तो हेलो दोस्तों, तो कहीं ना कहीं मैट्रिक का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। ठीक है, और पहला फर्स्ट वाली का मैथमेटिक्स का आज एग्ज़ाम था। ठीक है, उसका फर्स्ट का पेपर का सोल्यूशन आंसर के लेके आ चुका हूँ। और ठीक है, बाकी बारी बारी से जो आपको मिलाना है, अपने क्वेश्चन आंसर खोल लेना है। जो भी क्वेश्चन मिला है उसको मिलाना है कि आपका कितना 50 में कितना सही हुआ है। ठीक है, बाकी बारी बारी से सभी एक कोड सी का है। ठीक है, तो हो सके कि आपका कोई और कोड है, इनकी एच रहे, बी रहे, ए रहे, तो कहीं ना कहीं आपका आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चन एक ही होता है सारा का, जो भी कोड हो, लेकिन सिर्फ आगे पीछे सिर्फ रहेगा। ठीक है, आपका 1 है तो उसमें हो सकता है कि आपका 5 हो, आपका 10 या 20 हो, ऐसे आगे पीछे हो सकता है, बट क्वेश्चन सबका सेम होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ठीक है, तो पहला है कि बिंदु 15, 8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। इसका पहला का है सी। ठीक है, चलते हैं दूसरा है सरल रेखा y बराबर 2x-3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से गुजरेगी। तो उसका हो जाएगा डी। ठीक है, मिलाते चलना है। ठीक है, आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, और सोल्यूशन यहाँ पे नहीं करेंगे, सोल्यूशन आप कहोगे तो कमेंट में आप दे देना कि हाँ सोल्यूशन भी करिए, तो उसको सोल्यूशन लेके आ जाएंगे। ठीक है, बाकी सिर्फ अभी टिक लगाते चलते हैं। एक सबसे वह बिंदु जो बिंदु है -2 0 एवं 6 0 से समदूरस्थ हो, वह है क्या हो जाएगा इसका 2 0। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्या है, वाई से बिंदु 13 15 की दूरी है 13। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर है किसी वृत्त के व्यास सिरों के निर्देशांक -10 6 तथा 6 - 10 है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद है 6 नंबर, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2 4 0 6 तथा 4 - 1 हो तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 6 का ए। नहीं तो चलेंगे आगे। 7 नंबर है बिंदु 13 19 से एक अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होती है 19। ठीक है, तो 7 का बी। आते हैं 8 नंबर कह रहा है कि बिंदु -2 और 8 एवं -6 -4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। इसका होता है द्वितीय। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर में आ जाता है यदि P 0 0 Q 8 0 एवं 8 0 12 किसी त्रिभुज PQR के शीर्ष है तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 48। ठीक है, आते हैं आगे। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक 0 6 0 0 एवं 8 0 है तो त्रिभुज की परिमिति क्या होगी 14 24 42, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा 24। ठीक है, अब आगे आते हैं। 11 नंबर है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखाच्छेद यदि संपाती रेखाएं हो तो उनके कितने हल होंगे। तो इसका हो जाएगा अनगिनत है सी। ठीक है, आते हैं 12 नंबर है कि यदि समीकरण 2x - y - 3 बराबर 0 एवं 12x + 7y - 5 बराबर 0 की आलेख किस प्रकार की सरल रेखा में होगी, संपाती सरल रेखा या समांतर। तो क्या हो जाएगा इसका प्रतिच्छेदी सी। ठीक है, आते हैं 13 नंबर है कि x - y बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मूल बिंदु से जाती हुई। उसके बाद 14 निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 15 है यदि समीकरण 2x² + px - 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, तो k के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3x kx + 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है। इसका हो जाएगा +-4। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। आगे है x² + 3px + 2p² बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तथा अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर 5 हो तो p का मान क्या होगा +-1। ठीक है, उसके बाद 18 है द्विघात समीकरण a² p² x² - q² बराबर 0 के मूल होंगे क्या होगा इसका +-q/AP। ठीक है, आते हैं 19 नंबर द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 बराबर 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। उसके बाद है यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 हो तो द्विघात समीकरण क्या होगा x² + 6x + 1 + 5 बराबर 0। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आते हैं 21 का कि कोस 60 डिग्री + 1 बटा कोस 60 - 1 का क्या होगा इसका डी -3। ठीक है, आगे है यदि a/5 बराबर 12 डिग्री हो तो 3 कोसेक स्क्वायर का मान क्या होगा। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। ठीक है, आते हैं 23 कि sin 54 - कोस 36 डिग्री बराबर होता है 0। ठीक है, यानी कि 23 का ए। और 24 क्या है कोस 1 डिग्री और कोस 2 और कोस 3 और डॉट है और कोसेक 90 डिग्री बराबर क्या होगा 0। ठीक है, उसके बाद है कोस 37 डिग्री + कोट 34 डिग्री बटा प्लस यानी कोस 37 बटा कोस 53 प्लस कोट 34 बटा tan 56 डिग्री का मान क्या होगा 2। ठीक है, आगे आते हैं क्या है 2 × sin 45 - कोस 45 बराबर क्या होगा 0। ठीक है, 7 कोसेक स्क्वायर थीटा - 7 कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा बी यानी कि 7। ठीक है, तो उसको यदि साइन थीटा बराबर यानी कि sin 48 डिग्री बराबर पी हो तो tan 48 का मान क्या होगा p/√1 - p²। ठीक है, उसके बाद क्या है 28 के बाद 29 कि यदि tan 27 डिग्री tan 63 डिग्री बराबर साइन ए हो तो ए का मान क्या होगा 27 90 हो जाएगा सी।
यानी कि 29 का सी 90 डिग्री। उसके बाद है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, आते हैं अगला। यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगा 10 मीटर। ठीक है, ए। अगला है, यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में कोण AOB बराबर थीटा हो तो चाप AB की लंबाई के बराबर होगी पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। ठीक है, अब चलते हैं, यानी कि सी इसका हो जाएगा। अब 33 नंबर आते हैं, और यदि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 512। ठीक है, अब आते हैं अगले पे। एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो शंकु का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो आयतन क्या हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 34 का सी। अतः 35 एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो धातु का आयतन क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर है बी, यानी कि 220 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है और उनके वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु के तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 4 मीटर। ठीक है, आते हैं अगला पे। क्योंकि यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर की हो तो घन के किनारे एवं घन के विकर्ण का अनुपात क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1:√3। अब आते हैं अगला पे। यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर क्यूब हो तो उसका व्यास क्या होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 39 क्वेश्चन नंबर पे क्या कह रहा है कि दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा 4:9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 39 का हो जाएगा। अब आते हैं 40 नंबर। क्योंकि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा 3 गुना, 6 गुना, 9 गुना या 27 गुना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी 27 गुना। उसके बाद है 41 √81/2 एक क्या है परमेय संख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ कहते हैं। क्योंकि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा 2, 3, 6, 5, 6 हो जाएगा इसका। ठीक है, और यदि भाग एलोग्राम ए बराबर BQ + R में ए बराबर 72, Q बराबर 8 और R बराबर 0 हो तो बी का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 9 हो जाएगा। 44 निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है 2/15, 11/160, 17/60, 6/35, इसका हो जाएगा बी 11/160। आगे है, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8Q + 1। अब आगे 46 लगेगा, दो लगातार सम संख्या का मौसम हमेशा क्या होता है 2 होता है, याद रखना है कितना होता है 2, यानी कि 46 का सी। अब है 47 का क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है, इसका हो जाता है अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे है करें कि दो संख्या गुणनफल 8670 है और इसका HCF 17 हो तो इसका LCM क्या होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 510। 49 निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो √64 + 36 ये क्या है परिमेय संख्या है। आते हैं 50 नंबर पे। क्योंकि यदि 130 बराबर 50 15 × 8 + 10 एवं 15 बराबर 5 × 3 + 0 हो तो मस निकालना है इतना का क्या होगा 5 होगा, बी ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 51 पे। क्या 1 - sin4 थीटा बराबर हो जाए cos स्क्वायर थीटा × 1 + sin स्क्वायर थीटा, इसका वही हो जाएगा, यानी कि 51 का ए। आते हैं 52 है। त्रिभुज में XY क्रमशः भुजाएं AB और AC पर 2 बिंदु है तो तथा XY समानांतर है BC। यदि AX/XB = 2:3 हो तो AY/YC का मान क्या होगा 2:3। ठीक है, आते हैं 53 कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 121:64 हो तो उनके संगत मध्यिकाओं का अनुपात है 11:8, यानी कि 53 का ए। 54 में आ जाते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो तो दूसरी भुजा के संगत भुजा की लंबाई होगी, इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12 सेंटीमीटर। 55 एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा क्या होगी 12 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 56 पे आते हैं। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाओं की संख्या कितनी होती है 4, 2, 1, 3, कितनी होगी 2। ठीक है, 57 क्या है, एक वृत्त की जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि कि वो वृत्त का केंद्र हो तो OP की लंबाई क्या होगी, इसका हो जाएगा C, यानी कि 57 का C। ठीक है, यानी 25 सेंटीमीटर। आते हैं 58 में क्या है, किसी बाह्य बिंदु से P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी समान होती है, यानी कि C 58 का C। अब 59 आते हैं, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा 140 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 59 का ए। अब आते हैं 60, क्योंकि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास क्या होगा 14 सेंटीमीटर ए।
अब 61 क्या है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी बराबर 0 का विवेचक क्या होगा 16 माइनस 4b, ठीक है, यानी कि ये 61 का ए। आते हैं 62 क्या है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, तो इसका हो जाएगा डी 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, ठीक है। 63 आते हैं, समांतर श्रेणी √18 इंटू √50 98 √62 का सारा अंतर क्या हो जाएगा 2√2 यानी कि बी, 63 का बी। आते हैं 64 नंबर, समांतर श्रेणी इतना इतना का 11वां पद क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 32, 64 का। 65 का, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना इतना हो तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा 54 ए, यानी कि 65 का ए 54। अब 66, यदि किसी समांतर श्रेणी में ए 30 माइनस ए 20 बराबर 50 हो तो श्रेणी का सारा अंतर क्या होगा सी, 66 का सी 5, ठीक है। 67 का आते हैं, क्योंकि यदि 2x माइनस 1 इतना इतना किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत हो तो x का मान क्या होगा, ये 3 2 4 1 3 होगा ए, यानी कि 67 का ए याद रखना है, ठीक है। बाकी सभी क्वेश्चन एक ही जैसा होता है, ठीक है, बट आगे पीछे नंबरिंग में हो सकता है अगर कोड चेंज हो तो आपका, ठीक है, बट आंसर और क्वेश्चन सेम रहता है, एक ही रहता है सभी का, ठीक है। समांतर श्रेणी 2 6 इतना इतना का पदों की संख्या क्या हो जाएगा बी 21, ठीक है। समांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद शून्य बोल रहा है, तो इसका हो जाएगा 9वां पद शून्य होगा, 69 का बी। अब 70 में आते हैं, बिंदु ये एक cos थीटा 0 और 0 a sin थीटा के बीच की दूरी क्या हो जाएगी a, यानी कि 70 का a। अब 71 आते हैं, यदि px इतना है यानी कि 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर 2x प्लस 5 है और qx बराबर इतना दिया है, ऐसे भाग देते हैं हम तो क्या होगा भागफल हमको 1 आता है, यानी कि 71 का 1। अब आता है 72, यदि बहुपद gx इतना इतना हो तो g माइनस 1 का मान क्या होगा b, यानी कि 12, यानी कि 72 का b। अब 73 पे आते हैं, अब क्या है बहुपद x स्क्वायर माइनस 16 के शून्यक है प्लस माइनस 4 ए, यानी कि 73 का ए। 74 का, यदि बहुपद इतना इतना के शून्य की अल्फा बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा बीटा का मान क्या हो जाएगा ए, यानी कि 12, यानी कि 74 का ए। अब आता है कि यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a के शून्य का गुणनफल 8 हो तो ए का मान क्या होगा 4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 75 का ए। अब आते हैं 76, यदि बहुपद px का एक शून्य माइनस 1 हो तो px का गुणनखंड क्या होगा x प्लस 1, यानी कि 76 का ऑप्शन नंबर बी। 77, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यों का योग -3 एवं शून्यों का गुणनफल 2 है, तो इसका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 77 का ए। 78 पे आता है, क्योंकि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा -d/a, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 78 का सी। 79 पे आते हैं, ये बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इंटू y5 माइनस 4y क्यू प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y का घात कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7, कितना हो जाएगा बी 7 याद रखना है। 80, यदि 3x माइनस 2y बराबर 12 एवं 4x माइनस 5 बराबर 16 हो तो इसका क्या हो जाएगा x बराबर 4 और y बराबर 0, ऑप्शन नंबर 80 का ए, ठीक है। आगे चलते हैं, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है जिसकी परिमिति क्या होगी 3πr प्लस 3r 3r प्लस 6r, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 81 का बी। 82 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो इसको आ जाएगा 2.5, यानी कि 82 का ऑप्शन नंबर बी। 83 है, यदि घटना ई की पूरक घटना ई नहीं ई डैश हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है पी प्लस पी डैश बराबर 1 सी, यानी कि 83 का सी। 84 का आते हैं, क्योंकि एक पासे को एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी 5/6, यानी कि 84 का सी। 85 आ जाते हैं, अच्छी तरह फेंटे गए पावन ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी 1/26, यानी कि 85 का बी। आते हैं 86, क्योंकि यदि 24 27 28 31 34 x 37 40 42 45 50 की मध्यिका 35 है तो x का मान क्या हो जाएगा 35, यानी कि 86 का ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं 87, इस संचय बराबरता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है माध्य मध्यिका बहुलक, इनमें से कोई नहीं, मध्यिका बी, यानी 87 का बी। 88, माध्य मध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है, इसका जो माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका, यानी कि 88 का ऑप्शन नंबर ए। 89 आ जाता है, क्योंकि निम्नलिखित में क्या है इसका निकालना है तो इसका हो जाएगा बी 20 माइनस 30, ठीक है 89 के बी। 90 का इतना इतना का माध्य 18 हो तो x का मान निकालना है तो इसका ऑप्शन नंबर ए 90 का ए। 91 आ जाता है, यदि बिंदु आर ए बी बिंदुओं P 00 और Q 102 को मिलाने रेखाखंड पर है तो इनमें कौन सा सही है, इसका हो जाएगा a बराबर 0, यानी कि 91 का ऑप्शन नंबर ए। 92 आ जाता है, सरल रेखा x बराबर 2 एवं y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएगा 2 - 3, यानी कि 92 का ऑप्शन नंबर ए। 93 का, यदि tan थीटा बराबर 15/8 तो sin थीटा का मान क्या हो जाएगा 8/15, यानी कि 93 का बी। 94 आ जाते हैं, क्या है यदि tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 6 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा
34 यानी कि ऑप्शन नंबर 94 का डी। 95 आ जाते हैं, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0 हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा, -1, ठीक है, 95 का बी। 96 का आ जाते हैं, यदि साइन थीटा बराबर √3/2 तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या हो जाएगा, √3 यानी कि 96 का डी। और 97 का आता है, यदि √3 tan थीटा 2 tan थीटा माइनस 3/0 हो तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 30 डिग्री यानी कि बी। 97 का बी। 98 का क्या है, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा 0 से बड़ा है थीटा और थीटा से बड़ा है बराबर है 90 डिग्री तब थीटा का मान हो गया 45 डिग्री यानी कि बी। 98 का बी। 99 साइन 30 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री बटा कोस 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री, इसका मान हो जाएगा -1 यानी कि 99 का ए। ठीक है, आते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर। tan 30 इंटू साइन 30 इंटू कोस 60 इंटू कोसेक 30 का मान हो जाएगा 1/3 यानी कि डी, यानी कि 100 का डी। तो चलिए, यानी कि 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हमने हल कर लिया है, हल तो नहीं किया बट मिला लिए हैं। ठीक है, और बाकी अगर आपको लगता है कि हल भी करें तो आप कमेंट में कर दे सकते हो कि आप हल करके हमें सोल्यूशन दो, तो उसका भी वीडियो आ जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको बाकी कहीं भी कोई दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और बाकी जो भी विषय होएगा एग्जाम उसका, ठीक है, उसका भी वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, सोल्यूशन, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।